एवरीवन, माय नेम इज सुगुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 55 में आपका वेलकम है। आज हम कोई पैराग्राफ ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कॉपी पैराग्राफ में बना चुका हूं। आज हम केवल ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे और पूर्वाभास करें और सीरियसली और पूर्वाभास करके उनके स्ट्रक्चरों को समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या बनाते हैं, वह स्कूल जाता है। तो सीधे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा ही, और चूंकि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ही गोज टू स्कूल। अब ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जो ही, सी, इट या कोई नेम है और कोई सिंगुलर है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है प्रोनाउन, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम यस यस लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे, इनमें हम क्या लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो जैसे हमारा ये सेंटेंस हो गया कि वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब इसमें हमारे पूरे 12 का 12 सेंटेंस आने चाहिए, यानी जितनी हमारी 12 कैटेगरी हैं, जैसे प्रेजेंट की 4 और फ्यूचर की 4, पास्ट की 4, इस तरह करके तीनों कैटेगरी में जो हमारे 12 सेंटेंस बनते हैं वो पूरा बनने चाहिए। जैसे अब वह स्कूल जाता है, अब क्या है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारी दूसरी कैटेगरी बन गई। अब जैसे वह जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक, ये हमारी 3 कैटेगरी बनी। क्या बनी, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही हैज गॉन टू स्कूल, यह स्कूल जा चुका है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बना, जिसमें प्रोनाउन हमारा ही है, इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है, और गोइंग टू स्कूल जो हमारी वर्ब है वो हमारी क्या लगती, आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगा, तो क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब हमारी चूंकि जाने की है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गो के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, उससे हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। ही हैज गॉन टू स्कूल। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कार्य पूरा हो चुका है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, गॉन। जैसे गो की सेकंड, गो हो गई फर्स्ट फॉर्म हो गई, और हमारी वेंट हमारी जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, और गॉन हमारी जो है थर्ड फॉर्म हो गई। और जब इसमें गो के साथ आएगी हम लोग लगा देते हैं तो हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाती है, और जब इसी गो के साथ हम यस लगा देते हैं जो हमारी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो ही हैज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ हमारी हैव लगेगी। ठीक है, तो हमारा 3 कैटेगरी बन गई। और चौथा कैटेगरी होती है, वह सुबह से स्कूल, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, he has been playing cricket सुबह से, since morning, since morning। ठीक, तो 4 कैटेगरी बन गई। he has been playing cricket since morning, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें हमारी 4 कैटेगरी बनी। इसलिए अगर हमारी पास्ट की बनेगी कि वह क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें होता है he was playing cricket, और इसके बाद वह क्रिकेट खेल चुका था, तो वह क्रिकेट खेल चुका था, तो होगा ही हैड क्रिकेट खेल चुका था, प्लेड क्रिकेट। ये हमारी सेकंड कैटेगरी बन गई। और वो क्रिकेट खेला, अगर पास्ट की सिंपल की बात आ जाए तो ही प्लेड, सॉरी, ही प्लेड।
तो क्या हुआ, ही प्लेड, तो इसमें हमारा क्या लगा, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट लगा। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में होगा। इसी तरह आप फ्यूचर बना सकते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा तो ही विल प्ले क्रिकेट। इसी तरह के हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं और कुछ सेंटेंस हम बोलते जाते हैं, उसको लिखते जाएंगे। कि जैसे मैं आई एम रेडी गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी गो टू स्कूल। ठीक, आई एम रेडी गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम आई के साथ हैव लगे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जैसे कह दिया जाए मैंने किया, आई डिड, वह बोला, आई स्पोक, और क्या वह बोला। अब क्या वह बोला। अब चूंकि हमारा सेंटेंस पहले क्या आ गया है, जिसे हम यस या नो क्वेश्चन का नाम देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, डिड आएगा, डिड के साथ ही आएगा और स्पीक आएगा। ठीक, तो क्या वह बोला, डिड ही स्पीक, क्या मैं बोला, तो क्या होगा, डिड आई स्पीक। ठीक, और अगर इसी के बाद क्या वह बोलेगा तो विल ही स्पीक। ठीक, तो हमारा क्या हुआ, और इसी के बदले अगर आ जाए कि वह क्या बोला। ठीक, जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हमारी जो सब्जेक्ट V2, जो हमारा आई स्पोक, मैं बोला, तो V2 लगा, और जैसे क्या वह बोला तो डिड ही स्पीक। अब हमारे सेंटेंस, ये वर्ब है हमारी, वन में बदल गई। ठीक, जब हमारा इंट्रोगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो, तब हमारा वर्ब फर्स्ट ही लगेगी। गाइस, आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखा आपने, वह क्या बोला, अब ये सेंटेंस बीच में आ गया कि वह क्या बोला। इस कंडीशन में पहले हम व्हाट लगाएंगे, और फिर हमारा बोला के लिए चूंकि पास्ट का है, वो पास्ट का सिंपल है, तो क्या होगा, डिड या ही स्पीक। व्हाट डिड ही स्पीक। इसी तरह कोई भी सेंटेंस अगर आप लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा, करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन डू। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन राइट। ठीक, तो यहां पर जो बीच में आया, ये हमारा जो का मीनिंग दे रहा है, लिखो जो आप लिख सकते हो। जो कुछ भी आपने कहा, मैंने लिखा, जो कुछ भी मैंने लिखा, तो उसके लिए हमारा इस्तेमाल होता है व्हाट एवर यू शेड। जो आपने कहा, मैंने लिखा। उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।